हेलो। तो प्यारे प्यारे बच्चों, बीच वाले बच्चों, कक्षा 10th क्लास के बच्चों, आ गया आपका टीचर। कौन कौन कौन? अशोक कुमार नरवर। किस लिए आया है आपको ये पाठ पढ़ाने? असल में ये पाठ तुलसीदास जी द्वारा रचित है। तुलसीदास जी द्वारा लिख गए और तुम्हें परेशान कर गए, है ना? कर गए ना परेशान। अरे परेशान मत होइए, मैं आपकी समस्या को सॉल्व करता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। उन्हें तो लिख देने दीजिए, अपन करते तैयारी है उसकी। किसकी? इस पाठ को समझने की। तो यह इसमें चौपाइयाँ हैं, रामचरितमानस की हैं। कब की है? एक बच्चे लक्ष्मण जी और एक बूढ़ा साधु परशुराम जी, दोनों भिड़ गए। उसी भिड़ने में दोनों के बीच में तीसरे राम जी भी आ गए। वो भी बच्चे ही थे लगभग, तब 18-20 साल के ही होंगे, 25 के होंगे। उस समय आके बोलते हैं, क्या बोलते हैं परशुराम जी से? देखिए जरा, नाथ संबुधन भंजनी हारा हो ही केव एक दास तुम्हारा। आये सु कहा कही है किन मोही सुनी रिसाए बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई अरि करनी करी करेऊ लड़ाई। अगर सेवक होते तो सेवकाई करते, दुश्मन की तरह लड़ाई नहीं करते। सनौ राम जही शिव धनु तोरा सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। तो यहाँ सम आया नहीं, उपमा अलंकार है। राम सुनो, यानी यहाँ पे नाथ संबुधन भंजन हारा हो यही केऊ एक दास तुम्हारा। है नाथ, नाथ किसने? राम जी ने बोला परशुराम जी से कि हे स्वामी, है नाथ, शिव का जो धनुष तोड़ा है वो कोई तुम्हारा ही दास होगा, ऐसा उन्होंने कहा। सीधा सीधा नहीं कहा कि मैंने ही तोड़ दिया ये नहीं कहा, घुमा फिरा के बात करी तो पीट देते ना वो राम जी को। परशुराम जी पिटाई के डर से बोल दिया कोई तुम्हारा दास ही है जिसने शंभू का शिव का धनुष तोड़ा। आयु सु कहा कही किन मोही सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। और आकर मुनि ने कहा कि गुस्से में कहा, मेरा दुश्मन कौन है जिसने मेरे गुरु मेरे स्वामी का धनुष तोड़ दिया? तो फिर राम ने कहा, सेवक सो जो करे सेवकाई अरि करनी करी करे। तो राम परशुराम जी कहते सेवक हो तो सेवकाई करो, दुश्मन की तरह क्यों लड़ाई कर रहे हो? सुनौ राम जही शिव धनु तोरा सहस बाहु सो रिपु मोरा। राम सुनो, जिसने शिव का धनुष तोड़ा है वो मेरे लिए सहस्त्र बाहु अर्जुन के समान, सहस्त्र बाहु के समान दुश्मन है, रिपु है। कौन है? रिपु में दुश्मन। और यहाँ सम है तो मतलब उपमा अलंकार। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा नत मारे जही सब राजा। और सारे लोग डर गए और सारे राजा नत मने झुक गए। किनके आगे? किनके आगे? परशुराम जी के आगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने बोले परशु धरई अवमाने। तो सुन के जो है लखन लाल जो है बच्चे लक्ष्मण जी बोले, हे परशु धारण करने वाले, तुम क्यों फालतू अपना अपमान ना करवा रहे हो? क्यों अपनी जगहसाई करवा रहे हो? बहुधनु ही तोरी लड़काई कबहु न असी ऋषि कीनी गोसाई। है परशुराम जी, हमने बचपन में कई धनुष तोड़े, तब तो किसी ने हमसे कोई गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु सुनी रिसाई कहे भृगुकुल के हेतु। अगर इसी धनुष पे तुम्हारी ममता है, इसी धनुष से तुम्हारा मोह है, तो सुनो, भृगुकुल के हेतु। भृगुकुल मतलब भृगु के कुल सुत, भृगु के सुत, भृगु के बेटे, क्यों गुस्सा कर रहा? रे निरप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार। धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। कहा है कि हे राजा के बालक, तू क्यों बोलता है, क्यों मुझे गुस्सा दिलाता है? मैं त्रिपुरारी के धनु की विदित सब सकल संसार जानता है। कि त्रिपुरारी मीन्स यहाँ पर भगवान शंकर। शंभु धनु शिव का धनुष भंजन यारा तोड़ने वाला, केव मैंने कोई दास सेवक आयसु आज्ञा काह क्या मोही मुझसे रिसाई क्रोधित होकर। को ही क्रोधी, अरि करने मैंने शत्रु का कार्य, लड़ाई मैंने लड़ाई, यही जिसने सहस्रबाहु सहस्त्रबाहु सम मने समान, सो मने वह रिपु मने शत्रु, बिलगाऊ मने अलग हो जाए, बिहाई छोड़कर, परशु धरई परशु धारण करने वाले परशुराम, यानी फरसे को धारण करने वाले परशुराम। तो ये मीनिंग पढ़ रहा हूँ। अवमाने अपमान करते हुए, बहु मने बहुत सी,
धनुई मैंने छोटे धनुष, लड़काई मैंने लड़कपन में बचपन में, असी मैंने ऐसा, यही इसके ही हेतु किस कारण से, भृगुकुल केतु ने भृगुकुल की पताका परशुराम, परशुराम है भृगुकुल के केतु। त्रिपुरारी धनु, शिव का धनुष, सकल समस्त विदित ज्ञात विख्यात संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी या चौपाइयाँ, यूँ कह सकते हैं प्रस्तुत चौपाइयाँ हमारी पाठ्यपुस्तक के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ से लिया गया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता या इसके कवि तुलसीदास जी। और बहुत तुलसीदास जी ने कहाँ उलझा के धर दिया बेचारे बच्चों को, कहाँ अवधि भाषा में उलझा दी, लेकिन सब पढ़ते हैं रामचरितमानस। इसमें सोचने और घबराने वाली बात क्या है, अरे सीख जाओगे भाई, हंस दीजिए। प्रसंग देखिए, सीता स्वयंवर में राम ने शिव का धनुष भंग कर दिया, तोड़ दिया। अरे भंग कर दिया मैंने तोड़ दिया। डोरी बांध रहे थे, टेढ़ा करते करते टूट गया। इस समाचार को जानते ही शिव भक्त परशुराम क्रोधित होते हैं, गुस्से में होते, कहते मेरे गुरु का भक्त यानी मेरे ईश्वर का परशुराम शिव भक्त थे, तो उन्होंने कहा मेरे गुरु का धनुष किसने तोड़ा, और स्वयं स्थल पर आकर पूछते हैं कि धनुष को भंग किसने किया है, मेरे गुरु शिव का धनुष भंग किसने किया। तब राम ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया भाई, देखिए राम ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया देखिए। व्याख्या आती है, स्वामी शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक सेवक होगा। देखिए उनने खुद नहीं बोला कि मैं हूँ, कह दिया कि कोई सेवक होगा। क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते हो, कहिए मुझसे, कहिए क्या आज्ञा है। यह सुनकर क्रोधित स्वभाव के मुनि परशुराम बोले, सेवक वह है जो सेवा कार्य करता है, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए, शत्रु का काम तुमने किया तो लड़ाई करनी चाहिए। हे राम स्पष्ट सुन लो, जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है, वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा दुश्मन है। वही अच्छी तरह से कान खोल के सुन लो राम। हाँ ये कह रहा है परशुराम, वह धनुष तोड़ने वाला इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, यानी इस भीड़ को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सारे राजा डर गए। मुनि यानी परशुराम के ये वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए मुस्कुरा गए, हंस गए और परशुराम का अपमान करते हुए बोले, एक कहाँ का ऋषि काय को बूढ़े परेशान कर रहा है, यहाँ आ गया फरसा दिखा दिखा के हमें डरा रहा है बच्चों को, काय को बूढ़े जा कहीं और। ऐसा अपमान करते हुए बोले, हे गोस्वामी जी, लड़कपन में हमने ऐसे बहुत से छोटे छोटे धनुष तोड़ डाले, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से, इस धनुष पर इतना मोह किस कारण से। यह सुनकर भृगुकुल के ध्वज परशुराम बोले, हे राजा के लड़के, हे राजा के छोकरे, हे राजा के लड़के, काल के वशीभूत होने के कारण तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। काल के वशीभूत होकर, काल के बस में होकर तू कुछ भी बोले जा रहा है, तुझे होश नहीं है, तू भयंकर भूल कर रहा है, तू संभल कर नहीं बोल रहा है, भयंकर भूल कर रहा है, तू संभल कर नहीं बोल रहा है। समस्त जगत में विख्यात शिव का धनुष क्या छोटे धनुष के समान ही है, ऐसा उन्होंने कहा। अब शिव भक्त परशुराम के क्रोध का स्वाभाविक अंकन हुआ है, बिल्कुल हुआ है। लक्ष्मण ने भी परशुराम को अनुकूल उत्तर दिए हैं, बिल्कुल दिए हैं। संवादों में पाठक सहज, संवादों से यानी जो डायलॉग्स होते हैं उनसे सहज ही इफेक्टेबल है, इफेक्टेड है, ये इफेक्टेड हुए कौन, पाठक पढ़ने वाले होते हैं। भाव के अनुरूप अवधि भाषा का प्रयोग किया गया। अवधि भाषा है वह सरस सहज सुंदर सुमधुर, सरस सहज सुंदर सुमधुर अवधि भाषा का यहाँ प्रयोग हुआ है। वीर रस का भी प्रयोग हुआ है, और वीर रस में वो जो शब्द गुण होता है वो भी यहाँ है, जो कि इस गाइड में नहीं लिखा है। अनुप्रास अलंकार है, चौपाई और दोहा छंद है। दोहे के तीसरे चरण में 13-13 और चौथे चरण में और दूसरे चरण में 11-11। पहले तीसरे चरण में, दोहे के पहले तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, ये यहाँ पर अलग से बता दी। चले अच्छी बात है। लगन कहा हसी हमरे जन जाना, लगन कहा हसी हमरे जाना, सनौ देव सब धनुष समाना है, सभी धनुष समान होते हैं देव। का क्षति लाभ जनु जून धनु तोरे, का क्षति लाभ जून धनु चोरे। जून मैंने पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ हानि है, क्षति मैंने हानि, लाभ मैंने लाभ। देखा राम नयन के भोरे, राम ने देखा नयन का, छुअत टूट रघुपति हूँ ना दोषु, मुनि बिनु काज करे कत रोसु। है रघुनंदन राम जी के या रघुपति के छूते ही ये
टूट गया तो इसमें क्या दोष है? बोले चिते परुष की ओरा, परसे की ओर देखकर बोले रे सट सुनहूं स्वभाव न मोरा। रे सट, सट मने मूर्ख, सुन रे राजा के छोकरे सठ। बालक बोले बंधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, कोई मन क्रोधी, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का नाशक हूँ, क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूँ। हे मैं बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। मैंने कई राजाओं से भूमि को हीन करके देवताओं को भूमि को दान कर दिया। सहस्त्र बाहु छेद निहारा, परुष बिलोक महीप कुमारा। है ना। फिर मातु पितई जनी सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। शब्दार्थ समान, समाना एक जैसे, समान क्षति हानि जून पुराना, नया नए, बोरे भ्रम में, छूते ही, कत मने किस लिए, चितई मन देखकर, स्वभाव स्वभाव, बंधो मारना, जड़ मूर्ख, मोही मुझको द्रोही। शत्रु दुश्मन, भुजबल भुजाओं के बल से, विपुल बहुत, मही देवन ब्राह्मण, छेद निहारा काटने वाला, विलोक देख, अर्भक बच्चा, महिष किशोर राजकुमार। महिष माना राजा होता है, किशोर माना उसका कुमार। संदर्भ पूर्वत है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया। इसका रचितक तुलसीदास जी है। प्रसंग है यहाँ परशुराम के डपटने पर क्षुब्ध लक्ष्मण ने उत्तर दिए हैं। क्रोधित गुस्से में आए लक्ष्मण ने उत्तर दिए हैं और परशुराम जी ने उनको डपट दिया, डांट दिया। व्याख्या क्या कहती? लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा, हे देव आप सुन लीजिए, हमारे लिए तो सभी धनुष समान ही हैं। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ हानि है? श्री राम ने तो उसे नया समझ कर देखा, परंतु यह तो छूते ही टूट गया। इस रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। हे मुनिवर, आप बिना किसी कारण के ही क्यों क्रोध करते हैं? हाँ, फालतू में ही क्रोध करते हैं। राम जी ने छुआ है नया समझ के, छूते ही टूट गया। अब इसमें रघुनाथ का क्या दोष है? इस पर परशुराम अपने परसे की ओर देखते हुए बोले, अरे दुष्ट, क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना? अरे दुष्ट बालक, अरे सुठ बालक, मूर्ख बालक, राजा के छोकरे, तूने क्या मेरे बारे में नहीं सुना? मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तुम मुझको मात्र मुनि ही समझ रहा है? मुझे क्या ऋषि मुनि समझ रहा है? मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधी हूँ। मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधी हूँ। विश्वविख्यात है कि मैं क्षत्रियों के कुल का शत्रु हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया और बहुत बार उस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दे दिया। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को के काटने वाले इस परसे को देख लो। हे राजकुमार, तो अपने माता पिता को कष्ट के वशीभूत मत कर। तो अपने माता पिता को कष्ट के वशीभूत मत कर। मेरा परसा बहुत भयानक है। एक गर्भ के बच्चे का विनाश करने वाला है, वो तो कर ही देगा। लक्ष्मण तथा परशुराम के उत्तेजक संवाद पाठक को सहज ही प्रभावित करते हैं। वीर रस है, वो शब्द गुण है, भाव के अनुरूप सरस सहज सुमधुर अवधि ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। पद मैत्री और अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य दर्शनीय है। चौपाई और दुआ छंद है। फिर अगला है, बिहसी लखनु बोले मृदुवानी, अहो मुनीसु महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कठारो, चहत उड़ावन फूंकी पहारो। पुनि पुनि बार बार आया है, इसका मतलब यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। यहाँ कुम्भड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मोहि जाही, देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहऊ सहो ऋषि रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बंदे पापु अपकीरति हारे, मारतहु पा परेउ तुम्हारे,
कोटि कलुषी सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहेऊ, क्षमऊ महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। अब ऐसी मैंने हंसकर, मृदु मैंने मधुर, वाणी महाभट्ट मानी महान योद्धा मानते हुए कुठारू परसा। पुनि पुनि बार बार उड़ावन उड़ाना, पहाड़ पर्वत कुम्हड़ बतिया। कमजोर काशी फल या कुम्हड़ का बहुत छोटा फल, तर्जनी अंगूठे के पास वाली उंगली, सरासन धनुष बिलो की देखकर महिषुर ब्राह्मण। हरिजन भगवान के भक्त, गाय सुराई वीरता बंधे मारने पर। अब कीरति अपयस कोटि करोड़ों, कुलिस कठोर वज्र, व्यर्थ बेकार सरोस क्रोध सहित गिरा वाणी। पूर्वत संदर्भ है, पढ़ चुका हूँ मैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रसंग, लक्ष्मण के व्यंग वचन परशुराम को उत्तेजित कर देते हैं, क्रोध दिला देते हैं। लक्ष्मण के हास्य व्यंग के बाण, हंसी के बाण उन्हें गुस्सा दिला देते हैं, उत्तेजित कर देते हैं। किसको? परशुराम को। वे लक्ष्मण को बताते हैं कि मैं तुम्हें बच्चा जानकर नहीं मार रहा हूँ, अन्यथा मैंने बहुत से लोगों को इस परसे से मृत्यु के घाट पहुँचाया है। या क्या? परशुराम के स्वप्रसंग भरे वचन सुन करके लक्ष्मण मुस्कुराते हुए बोले, वाणी में बोले, अहो मुनिवर, आप स्वयं ही या स्वयं को बहुत बड़ा योद्धा समझ रहे हैं, है ना? हे मुनिवर, आप स्वयं को बहुत बड़ा योद्धा समझ रहे हैं। आप मुझे बारंबार अपना फरसा दिखाकर डराना चाहते हैं। आप फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। लक्ष्मण बोले, यहाँ पर कोई कुम्हड़े की बत्तियां यानी छोटा सा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी अंगुली को देखकर ही मर जाते हैं। मैंने आपके परसे और धनुष बाण को देखकर ही स्वाभिमान पूर्वक कहा था। आपको भृगु का पुत्र समझकर और आपके यज्ञोपवीत को देखकर ही मैंने अपने क्रोध को रोककर आपके कहे हुए कठोर वचन सहन कर लिए हैं। हमारे कुल में देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त को और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इनके मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपयश होता है। इसलिए आप मारें तब भी आपके पैरों में ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। आप धनुष बाण और परसा व्यर्थ धारण करते हैं। आपके धनुष बाण और परसे को देखकर मैंने यदि कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे धीर महामुनीश्वर, आप क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर भृगुकुल मणि परशुराम गंभीर वाणी में बोले। क्या बोले वो बाद में देखें। प्रभावपूर्ण संवाद में अभिव्यक्ति से भारतीय संस्कृति तथा समाज की मान्यताएं व्यक्त हुई हैं। वीर रस और शब्द गुण है। भाव के अनुरूप मुहावरेदार भाषा का प्रयोग है, जो कि सहज सरस सुमधुर अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकारों की छठा दर्शनी है, चौपाई दोहा छंद है। थोड़ा सा और बचा है। कौशिक सुनऊ मंद येहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु। काल कबल हो यही छनि माही, कहूँ पुकारी खेरी मुहि नाही। तुम हटकऊ जो चहु वारा, कही प्रताप बलु रोसु हमारा। लखन कयऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्ही अछत को वरने पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु भरनी। नहीं संतोषुता पुनि कछु कहऊ, जनि ऋषि रोकु दुसह दुख सहहु। धीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। धूर समान करनी करही, कही न जनावही आपो। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु। यहाँ पर मंद मन कुबुद्धि, ये हुए है कुटिल बुरे विचार वाला, घालकु
करने वाला, नाश करने वाला, भानुवंश, सूर्यवंश, राकेश, चंद्रमा, कलंक, दाग, धब्बा, निपट, पूरी तरह निरंकुश, मनमानी करने वाला, जिस पर किसी का नियंत्रण ना हो, अबुधु, ना समझ, असंकु, निडर, काल का बलु, मृत्यु का ग्रास, खेरी, दोष, हटकहूँ, रोको, मना करो, उबारा, बचाना, रोष, क्रोध, अछत, अलावा, अतिरिक्त, अनेक, राहत, बहुत, है ना, अनेक, बहुत, जनी, मत, दुसह, असहनीय, अक्षोभा, क्षोभ रहित, सूरवीर, जनावही, जानते हो, प्रकट करते हो, प्रतापु, वीरता। तो पूर्व संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिए गए। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी। प्रसंग में लक्ष्मण ने करारा उत्तर दिया तथा अंत में परशुराम जी से क्षमा मांगी। तब क्रोधित परशुराम गंभीर वाणी में कहते हैं, क्या कहते हैं? हे विश्वामित्र सुनिए, यह बालक बहुत कुबुद्धि तथा बुरे विचारों वाला है। हे विश्वामित्र सुनिए, तुम्हारा ये शिष्य बालक बहुत कुबुद्धि और बुरे विचारों वाला है। मृत्यु के वशीभूत होकर, काल के या मृत्यु के वशीभूत होकर यह अपने कुल का विनाश करने वाला बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। यह पूरी तरह निडर, नियंत्रण हीन तथा नासमझ है। यह क्षण भर में अभी काल का ग्रास बन जाएगा। मैं स्पष्ट पुकार कर कह देता हूँ कि फिर से मुझको दोष मत देना। यदि तुम इसको बचाना चाहते हो तो हमारे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताकर इससे मना कीजिए। यह सुनकर लक्ष्मण ने कहा, है मुनिवर, आपके रहते हुए आपके सुयश का वर्णन दूसरा कौन कर सकता है? मैंने खुद की बड़ाई खुद ही कर रहे हो। आपने अपने ही मुंह से अपने कार्यों का वर्णन बहुत अच्छी तरह से किया है। इतने पर भी आपको संतोष नहीं हुआ है तो फिर से कुछ और कह दीजिए। क्रोध रोक कर असहनीय दुख मत सहन कीजिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। बहादुर तो युद्ध में अपने वीरतापूर्ण कार्य करते हैं। वे अपने मुंह से कहकर अपने कार्यों को नहीं जताते। शत्रु को युद्ध में सामने उपस्थित पाकर कायर लोग ही अपनी वीरता का यशगान करते हैं। चलिए अब आगे। फड़फड़ाते हुए संवाद से वीर रस का आनंद सहज ही मिल जाता है। साहित्यिक सुरस, सुमधुर, सरस, सहज अवधी भाषा की रचना की गई है। अनुप्रास अलंकार, पदमेत्री की छटा अवलोकनीय है। चौपाई और दोहा छंद है। इस तरह से ये वीडियो था। अब आप लोग देखिए क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, आप लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। चलिए धन्यवाद।